दोस्तों, आपके अपने चैनल बुक विस्पर तहे दिल से स्वागत हो। आज हम बात करने वाले हैं जस्ट वन थिंग बाय डॉक्टर माइकल मोज़ली बुक के बारे में। आज की फास्ट लाइफ में सबसे बड़ा एक्सक्यूज यही बन गया है कि मेरे पास एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। सुबह ऑफिस, दिन भर काम, शाम को थकान और रात को फोन स्क्रॉल करते करते नींद। ऐसे में 45 मिनट या 1 घंटे का वर्कआउट सुनते ही दिमाग बोल देता है कल से करेंगे। लेकिन सच ये है कि यही कल सबसे बड़ा एनिमी है फिटनेस का। इसी प्रॉब्लम का बहुत सिंपल और स्मार्ट सॉल्यूशन है जिसे मोज़ली ने कहा है एक्सरसाइज स्नैकिंग। एक्सरसाइज स्नैकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जिम जाएं, फैंसी क्लोथ्स पहने, म्यूजिक लगाएं और पूरा सेशन करें। इसका मतलब है दिन भर में छोटे छोटे एक्सरसाइज के स्नैक्स लेना, जैसे हम दिन भर में छोटे स्नैक्स खाते रहते हैं। मान लो आप किचन में चाय बना रहे हो तो उसी टाइम 1 मिनट के स्क्वाट्स कर लिए। ऑफिस में लिफ्ट की जगह स्टेयर से 2 फ्लोर चढ़ गए। मोबाइल पर बात करते करते वॉल के सहारे पुशअप्स कर ली। ये सब छोटे एक्शंस दिखने में बहुत सिंपल है, लेकिन इनका इफेक्ट सरप्राइजिंगली पावरफुल होता है। हमारा दिमाग एक्सरसाइज को बहुत बड़ा टास्क बना देता है। जैसे ही हम वर्कआउट शब्द सुनते हैं, दिमाग में स्वेट, पेन, टाइम और डिसिप्लिन की पिक्चर आ जाती है। एक्सरसाइज स्नैकिंग इस डर को तोड़ देता है। इसमें कोई प्रेशर नहीं होता, सिर्फ 30 सेकेंड, 1 मिनट या 2 मिनट का मूवमेंट, इतना छोटा कि दिमाग को एक्सक्यूज बनाने का मौका ही नहीं मिलता। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल उठता है कि इतना छोटा एक्सरसाइज क्या सच में काम करता है? आंसर है हाँ, और कई बार लॉन्ग वर्कआउट से भी बेटर। जब आप दिन भर में बैठे रहते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, ब्लड शुगर बढ़ती है, फैट स्टोर होने लगता है और शरीर लेजी मोड में चला जाता है। लेकिन जब आप हर कुछ घंटों में थोड़ा सा मूवमेंट करते हो तो बॉडी को सिग्नल मिलता है कि हमें एक्टिव रहना है। इससे मेटाबॉलिक रेट बना रहता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहती है और एनर्जी लेवल भी स्टेबल रहता है। सोचो, अगर कोई व्यक्ति सुबह 1 घंटे जिम जाता है और फिर पूरे दिन चेयर पर बैठा रहता है, और दूसरा व्यक्ति जिम नहीं जाता लेकिन दिन भर में 10 से 12 बार 1 से 2 मिनट का व्यायाम करता है, तो दूसरे व्यक्ति का शरीर का जवाब कई बार ज्यादा स्वस्थ होता है, क्योंकि शरीर को बार बार मूवमेंट मिल रहा है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आग को जलाए रखने के लिए बार बार छोटी लकड़ियां डालना, बजाय एक बार में सब डालकर छोड़ देना। एक्सरसाइज स्नैकिंग खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव है जो बिगिनर्स हैं, जो लोग सोचते हैं कि मैं फिट नहीं हूं, एक्सरसाइज मेरे बस की बात नहीं। जब आप सिर्फ 1 मिनट से शुरू करते हो तो डर खत्म हो जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बॉडी धीरे धीरे अडेप्ट करने लगती है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंसिस्टेंसी बनती है। फिटनेस में कंसिस्टेंसी ही असली गेम चेंजर है, इंटेंसिटी नहीं। एक और बड़ा बेनिफिट यह है कि एक्सरसाइज स्नैकिंग आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो प्री डायबिटिक हैं या जिनका लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है। जब आप खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करते हो या 1 से 2 मिनट का मूवमेंट करते हो तो ग्लूकोज सीधे मसल्स में यूज हो जाता है, ब्लड में जमा नहीं होता। ये छोटी आदत फ्यूचर में बड़ी बीमारियों से बचा सकती है। अब इमेजिन करो कि आप ऑफिस में हो, काम का प्रेशर है, स्ट्रेस है। ऐसे में हम यूजुअली कॉफी या शुगर की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आप 1 मिनट का जंपिंग जैक या स्टेयर क्लाइंब कर लो तो बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, मूड बेटर होता है, फोकस बढ़ता है और स्ट्रेस नेचुरली कम होता है। एक्सरसाइज स्नैकिंग सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी थेरेपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि एक्सरसाइज का मतलब वेट लॉस है, लेकिन एक्सरसाइज स्नैकिंग का रियल गोल है बॉडी को रेगुलरली रिमाइंड करना कि हम जिंदा हैं, हम चल सकते हैं। ये अप्रोच फिटनेस को पनिशमेंट नहीं बल्कि डेली लाइफ का पार्ट बना देता है। जब एक्सरसाइज नॉर्मल हो जाती है तब वेट लॉस, स्ट्रेंथ और स्टैमिना अपने आप फॉलो करते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि एक्सरसाइज स्नैकिंग बहुत फ्लेक्सिबल है। इसमें कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आज अगर मूड नहीं है तो बस स्ट्रेच कर लो, अगर एनर्जी ज्यादा है तो फास्ट स्क्वाट्स कर लो, अगर अकेले हो तो शैडो बॉक्सिंग कर लो, अगर फैमिली के साथ हो तो फन डांस कर लो। ये फिटनेस को बोरिंग नहीं बनने देता। बहुत लोग कहते हैं कि मैं जिम ज्वाइन करूंगा तब एक्सरसाइज शुरू करूंगा, लेकिन एक्सरसाइज स्नैकिंग इस सोच को ब्रेक करता है। इसके लिए ना जिम चाहिए, ना इक्विपमेंट, ना ट्रेनर, सिर्फ आपका बॉडी और थोड़ी सी इंटेंशन। यही रीजन है कि यह हैबिट लॉन्ग टर्म में टिकती है, क्योंकि इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपका शरीर मूवमेंट का आदी हो जाता है।
फिर एक टाइम ऐसा आता है जब 1 मिनट आपको कम लगने लगता है, तब आप खुद 5 मिनट 10 मिनट बढ़ाने लगते हो। लेकिन फर्क ये होता है कि ये डिसीजन प्रेशर से नहीं, अंदर से आता है, और जो डिसीजन अंदर से आता है वही टिकता है। एक्सरसाइज स्नैकिंग हमें यह भी सिखाता है कि हेल्थ ऑल और नथिंग गेम नहीं है। ये जरूरी नहीं कि या तो परफेक्ट वर्कआउट हो या कुछ भी ना हो। थोड़ा सा भी मूवमेंट कुछ न करने से हमेशा बेहतर है। ये माइंडसेट चेंज लाइफ के हर एरिया में काम आता है। आज की डिजिटल लाइफ में हम नोटिफिकेशंस, मैसेजेस और कॉल्स के बीच फंसे रहते हैं। एक्सरसाइज स्नैकिंग उन मोमेंट्स को ब्रेक करता है। ये आपको स्क्रीन से दूर खींचता है और बॉडी से कनेक्ट कराता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये रिमाइंडर देता है कि हम सिर्फ दिमाग नहीं हैं, हम एक पूरा शरीर हैं। अगर आप इसे डेली लाइफ में अपनाना चाहो तो इसे टास्क मत बनाओ, ट्रिगर बनाओ। जैसे फोन कॉल आया, उठ वॉल पुशअप्स, वॉशरूम गए, उठ स्क्वाट्स, टी ब्रेक, उठो स्टेयर्स। धीरे धीरे यह ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कब एक्सरसाइज कर ली। सबसे ब्यूटीफुल बात यह है कि एक्सरसाइज स्नैकिंग गिल्ट फ्री है। अगर एक स्नैक मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगला स्नैक रेडी है। इसमें फेलियर जैसा कुछ नहीं है, और जहां फेलियर नहीं होता वहां डर भी नहीं होता। आखिर में एक्सरसाइज स्नैकिंग हमें यह सिखाता है कि फिटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। रोज थोड़ा सा चलना, थोड़ा सा हिलना, थोड़ा सा पसीना, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर बड़ी हेल्थ बनाती हैं। और जब फिटनेस मजेदार बन जाती है तब उसे फॉलो करना आसान हो जाता है। तो अगली बार जब दिमाग बोले आज वर्कआउट नहीं हो पाएगा तो बस इतना करो, 1 मिनट उठो, बॉडी को मूव करो और खुद से कहो इतना काफी है, क्योंकि सच में इतना काफी है। सुबह सुबह जब हम बाथरूम में खड़े होकर टीथ ब्रश करते हैं तब हमारा दिमाग पूरी तरह ऑटो मोड पर होता है। हाथ अपने आप चल रहा होता है, आंखें कभी शीशे में, कभी कहीं और दिमाग दिन भर की टेंशन में उलझा रहता है। हमें लगता है कि यह बहुत नॉर्मल सी एक्टिविटी है, इसमें कुछ खास नहीं। लेकिन इसी नॉर्मल से मोमेंट में एक बहुत पावरफुल हैबिट छुपी हुई है, एक पैर पर खड़े होकर ब्रश करना। सुनने में यह ट्रिवियल लगता है, ऑलमोस्ट मजाक जैसा, लेकिन असल में यह आपकी बॉडी, ब्रेन और फ्यूचर लाइफ के लिए एक साइलेंट इन्वेस्टमेंट है। जब कोई आपसे कहे कि एक पैर पर खड़े होकर ब्रश करो तो पहला रिएक्शन यही होता है, इससे क्या होगा। हम अक्सर हेल्थ को भारी एक्सरसाइज, जिम, स्वेटिंग और डाइट से जोड़कर देखते हैं। बैलेंस जैसी चीज हमें बोरिंग लगती है, लेकिन सच ये है कि बैलेंस आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। आपका बैलेंस जितना अच्छा, आपका नर्वस सिस्टम उतना स्ट्रांग और आपका ओल्ड एज उतना सेफ। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं तो आपका शरीर सिर्फ खड़ा नहीं रहता, उस मोमेंट में आपका ब्रेन, मसल्स, नर्व्स और इनर ईयर सब मिलकर काम कर रहे होते हैं। आपका ब्रेन लगातार सिग्नल्स भेजता है, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा राइट, कोर टाइट करो, फुट एडजस्ट करो। ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोप्रियोसेप्शन कहलाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोप्रियोसेप्शन मतलब आपका ब्रेन यह जान सके कि आपका शरीर कहाँ है और कैसे मूव कर रहा है बिना देखे। अब इमेजिन करो, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये ब्रेन मसल कनेक्शन कमजोर होने लगता है। हम कम चलते हैं, ज्यादा बैठते हैं और बैलेंस को चैलेंज ही नहीं देते। धीरे धीरे बॉडी लेजी नहीं होती, ब्रेन बॉडी कम्युनिकेशन लेजी हो जाती है। और यही रीजन है कि ओल्ड एज में फॉल्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एक छोटी सी स्लिप, एक गलत स्टेप और लाइफ पूरी तरह चेंज हो सकती है। एक पैर पर खड़े होकर ब्रश करना इस कम्युनिकेशन को रोज थोड़ा सा चैलेंज देता है। ब्रश करना वैसे भी रोज करना है तो एक्स्ट्रा टाइम निकालने की जरूरत नहीं, बस हैबिट बदलनी है। जब आप एक पैर उठाते हो बॉडी पैनिक नहीं करती, बल्कि अडेप्ट करना सीखती है। शुरू में वॉबल होगा, गिरने जैसा लगेगा, हंसी भी आएगी, लेकिन यही वॉबल आपकी बॉडी को स्ट्रांग बना रहा होता है। अब इसमें एक नेक्स्ट लेवल भी है, आंखें बंद करके बैलेंस करना। आइज बंद करते ही गेम पूरी तरह बदल जाता है। अभी तक आपका ब्रेन आइज की हेल्प से बैलेंस कर रहा था, आंखें बंद होते ही ब्रेन को सिर्फ नर्व्स और मसल्स पर भरोसा करना पड़ता है। यह प्रोप्रियोसेप्शन का रियल टेस्ट है, और जितना आप इसे प्रैक्टिस करते हो उतना आपका नर्वस सिस्टम शार्प होता जाता है। यह एक्सरसाइज दिखने में छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट डीप है। ये सिर्फ पैरों को स्ट्रांग नहीं बनाती, ये ब्रेन को यंग रखती है। स्टडीज बताते हैं कि जिन लोगों का बैलेंस अच्छा होता है उनमें
कॉग्निटिव डिक्लाइन का रिस्क कम होता है, क्योंकि बैलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल स्किल भी है। जब ब्रेन कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स प्रोसेस करता है तो वह एक्टिव रहता है, लेजी नहीं होता। हम अक्सर लॉन्जेविटी को सप्लीमेंट्स, मेडिसिन और ट्रीटमेंट से जोड़ते हैं, लेकिन असली लॉन्जेविटी डेली हैबिट से बनती है। एक पैर पर खड़े होकर ब्रश करना ऐसी ही हैबिट है जो फ्यूचर के लिए इंश्योरेंस की तरह काम करती है। यह आपको आज कोई बड़ा फर्क महसूस नहीं कराएगी, लेकिन 60 से 70 की उम्र में यह फर्क बहुत बड़ा होगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बैलेंस आपकी कॉन्फिडेंस से भी जुड़ा है। जब आप बॉडी पर कंट्रोल महसूस करते हो तो माइंड भी स्टेबल रहता है। आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मैं खुद को संभाल सकता हूं। यह फीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल भी होती है। एंजाइटी और फियर अक्सर तब बढ़ते हैं जब बॉडी वीक महसूस होती है। बैलेंस प्रैक्टिस इस वीकनेस को क्वाइटली रिड्यूस करती है। आज की लाइफस्टाइल में हम मोस्टली फॉरवर्ड मूविंग हैं, चलना, बैठना, झुकना, स्क्रीन देखना। बैलेंस जैसी स्किल हम ऑलमोस्ट भूल चुके हैं। पहले लोग जमीन पर बैठते थे, स्क्वाटिंग करते थे, अनइवन रास्तों पर चलते थे। बॉडी नेचुरली बैलेंस ट्रेन हो जाती थी। आज स्मूथ फ्लोर्स, चेयर्स और लिफ्ट्स ने बॉडी को कंफर्ट दे दिया है, लेकिन कंफर्ट के साथ कैपेबिलिटी चली गई है। एक पैर पर खड़े होकर ब्रश करना उस लॉस्ट कैपेबिलिटी को वापस लाने का छोटा सा तरीका है। इसमें कोई स्वेट नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं, कोई जिम नहीं, सिर्फ अवेयरनेस चाहिए। और अवेयरनेस ही सबसे रेयर चीज बन चुकी है। शुरुआत में आप 10 से 15 सेकंड भी मुश्किल से कर पाओगे, कोई बात नहीं, यही पॉइंट है। अगर ये इजी लगने लगे तब आप ग्रो नहीं कर रहे। चैलेंज का मतलब डिस्कंफर्ट। धीरे धीरे सेकंड्स बढ़ाओ, फिर आईज बंद करो, फिर दूसरा पैर। इसे कंपटीशन मत बनाओ, प्ले बनाओ। इस हैबिट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये एज न्यूट्रल है। बच्चा करे या बूढ़ा, सबके लिए यूजफुल है। फर्क सिर्फ लेवल का होगा। यंग लोग इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम तो ठीक हैं, लेकिन हेल्थ का असली टेस्ट प्रॉब्लम आने के बाद नहीं, प्रॉब्लम से पहले होता है। बैलेंस ट्रेनिंग का एक और हिडन बेनिफिट है, यह आपके कोर मसल्स को एक्टिवेट करता है। पेट, लोअर बैक और हिप्स ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाते हैं। बिना क्रंचेस किए कोर मजबूत हो रहा होता है, और स्ट्रॉन्ग कोर मतलब बेटर पोस्चर, कम बैक पेन और ज्यादा स्टेबिलिटी। जब आप रोज ब्रश करते हुए बैलेंस प्रैक्टिस करते हो तो ये आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। आप खुद को ऐसे इंसान की तरह देखने लगते हो जो छोटी चीजों से हेल्थ बिल्ड करता है। ये माइंडसेट धीरे धीरे बाकी हैबिट्स में भी फैलता है। वॉकिंग, स्ट्रेचिंग, ईटिंग, स्लीपिंग। बहुत लोग सोचते हैं कि हेल्थ सुधारने के लिए लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव चाहिए, डाइट पूरी बदलनी पड़ेगी, रूटीन उलट पुलट करना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि माइक्रो हैबिट्स ज्यादा पावरफुल होती हैं, क्योंकि वे टिकती हैं, और जो टिकता है वही ट्रांसफॉर्म करता है। एक पैर पर खड़े होकर ब्रश करना आपको प्रेजेंट मोमेंट में भी लाता है। आप माइंडलेसली ब्रश नहीं कर सकते, आपको फोकस करना पड़ता है। ये छोटी सी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी है, और माइंडफुलनेस इटसेल्फ लॉन्जेविटी से जुड़ी हुई है। अगर कभी ऐसा लगे कि बैलेंस बिगड़ रहा है, पैर कांप रहा है, तो डरना नहीं। यही सिग्नल है कि बॉडी ट्रेनिंग मांग रही है। अवॉइड करने से प्रॉब्लम बढ़ेगी, फेस करने से स्ट्रेंथ आएगी। सेफ एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करो, दीवार पास हो, गिरने का डर ना हो। धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपका वॉक कॉन्फिडेंट हो गया है, स्टेयर्स पर डर कम है और बॉडी ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगती है। ये सब साइलेंट बेनिफिट्स हैं जो शाउट नहीं करते, लेकिन लाइफ को स्मूथ बना देते हैं। आखिर में यह हैबिट हमें एक सिंपल ट्रूथ सिखाती है, हेल्थ फ्यूचर की चीज नहीं है, यह आज के छोटे डिसीजन से बनती है। एक पैर उठाना, आंखें बंद करना और रोज 2 मिनट खुद को चैलेंज करना, यही छोटी छोटी चीजें मिलकर लॉन्ग लाइफ बनाती हैं। तो अगली बार जब आप ब्रश करने जाइए तो बस इतना सोचो, मैं सिर्फ दांत साफ नहीं कर रहा, मैं अपने फ्यूचर को मजबूत कर रहा हूं। और एक पैर उठा लो। यही छोटी सी मूवमेंट कल की बड़ी सुरक्षा बन सकती है। सुबह नहाने का समय हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल या सबसे जल्दी निपटाने वाला मोमेंट होता है। ज्यादातर लोग गर्म पानी खोलते हैं, आंखें बंद करते हैं और उस वार्मथ में थोड़ा सा सुकून ढूंढते हैं। ठंडा पानी सुनते ही दिमाग तुरंत बोल उठता है, अरे नहीं, सर्दी लग जाएगी, आज मूड नहीं है, कल से ट्राई करेंगे। कोल्ड शावर का नाम सुनकर ही बॉडी सिकुड़ जाती है, लेकिन इसी डिस्कंफर्ट के अंदर एक बहुत पावरफुल सीक्रेट छुपा हुआ है जो बॉडी, माइंड और फ्यूचर हेल्थ तीनों के लिए गेम चेंजर बन सकता है। कोल्ड शावर एम्ब्रेस करने का मतलब यह नहीं है कि आप पूरा नहाना ठंडे पानी से ही शुरू कर दें। सिंपल रूल है,
नहाने के लास्ट 30 सेकंड्स ठंडा पानी, बस इतना। पहले नॉर्मल या गर्म पानी से नहा लो और एंड में टैप को कोल्ड की तरफ टर्न कर दो। ये 30 सेकंड छोटे लगते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर बहुत बड़ी रिएक्शन शुरू कर देते हैं। जैसे ही ठंडा पानी शरीर को छूता है, बॉडी को एक सडन शॉक लगता है। इसे कोल्ड शॉक रिस्पॉन्स कहते हैं। हार्ट रेट थोड़ी तेज हो जाती है, ब्रीदिंग डीप और फास्ट हो जाती है और ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में आ जाता है। ये शॉक सुनने में नेगेटिव लगता है, लेकिन असल में ये बॉडी का नेचुरल रीसेट बटन है। मॉडर्न लाइफ में हमारा नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट हमेशा आराम और कंफर्ट में रहता है। कोल्ड वाटर उसे याद दिलाता है कि अरे अभी भी जिंदा रहना है, अलर्ट रहना है। इस कोल्ड शॉक का सबसे इंटरेस्टिंग इफेक्ट होता है डोपामीन रिलीज। डोपामीन वही हार्मोन है जो हमें खुशी, मोटिवेशन और फोकस देता है। फर्क बस इतना है कि कोल्ड शावर से मिलने वाला डोपामीन आर्टिफिशियल नहीं होता, जैसे फोन स्क्रोलिंग या जंक फूड से मिलता है। ये क्लीन, नेचुरल और लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसलिए कई लोग कोल्ड शावर के बाद कहते हैं कि उन्हें अजीब सी फ्रेशनेस, क्लैरिटी और पॉजिटिविटी महसूस होती है। बॉडी कांपती है, लेकिन मन सरप्राइजिंगली काम और हैप्पी हो जाता है। आज के टाइम में डिप्रेशन, लो मूड और लैक ऑफ मोटिवेशन बहुत कॉमन हो गया है। हम इसका सोल्यूशन कॉफी, शुगर या स्क्रीन में ढूंढते हैं। कोल्ड शावर एक ऐसा फ्री टूल है जो मूड को नेचुरली लिफ्ट कर सकता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये बायोलॉजी है। जब बॉडी स्ट्रेस को शॉर्ट और कंट्रोल्ड तरीके से फेस करती है तो ब्रेन मजबूत बनता है। ये कॉन्सेप्ट हॉर्मेसिस कहलाता है। थोड़ा सा स्ट्रेस, बड़ी ताकत। कोल्ड वाटर इमर्शन का इम्यून सिस्टम पर भी गहरा असर पड़ता है। जब ठंडा पानी बॉडी को हिट करता है तो ब्लड वेसल्स सिकुड़ती है और फिर बाहर आते ही फैलती है। यह प्रोसेस सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। व्हाइट ब्लड सेल्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब बॉडी की डिफेंस सिस्टम थोड़ा शार्पन हो जाती है। रेगुलर कोल्ड एक्सपोजर से लोग अक्सर नोटिस करते हैं कि उन्हें सर्दी जुकाम कम होता है या रिकवरी फास्ट होती है। हम अक्सर इम्यून सिस्टम को टैबलेट्स और सप्लीमेंट्स से जोड़ते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम असल में लाइफस्टाइल से बनता है। स्लीप, मूवमेंट, फूड और स्ट्रेस एक्सपोजर, इन सब का रोल होता है। कोल्ड शावर स्ट्रेस का एक छोटा कंट्रोल डोज है जो बॉडी को ओवर प्रोटेक्टिव नहीं, अडेप्टेबल बनाता है। ओवर प्रोटेक्टेड बॉडी वीक हो जाती है, अडेप्टेबल बॉडी स्ट्रॉन्ग। एक और डीप बेनिफिट है ब्रेन हेल्थ। रिसर्च बताती है कि कोल्ड एक्सपोजर न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस से प्रोटेक्शन दे सकता है। न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस मतलब ब्रेन और नर्व्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स जैसे मेमोरी लॉस, स्लो रिफ्लेक्स और कॉग्निटिव डिक्लाइन। कोल्ड एक्सपोजर ब्रेन में सर्टेन प्रोटीन और पैथवेज एक्टिवेट करते हैं जो नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में कोल्ड शावर ब्रेन को लेजी नहीं होने देता। आज की लाइफ में हम ब्रेन को बहुत यूज करते हैं, लेकिन चैलेंज बहुत कम देते हैं। कोल्ड शावर ब्रेन के लिए चैलेंज है। ये कहता है मैं अनकंफर्टेबल हूं लेकिन मैं सेफ हूं। यही मैसेज ब्रेन को रेजिलिएंट बनाता है। रेजिलियंस सिर्फ इमोशनल नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी होती है। कोल्ड शावर का एक हिडन बेनिफिट यह भी है कि यह डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप रोज वॉलंटरीली डिस्कंफर्ट चुनते हो तो आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है। आप अपने दिमाग को ट्रेन करते हो कि हर अनकंफर्टेबल चीज डेंजरस नहीं होती। ये माइंडसेट धीरे धीरे बाकी लाइफ में भी अप्लाई होता है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन, टफ डिसीजन, हार्ड वर्क। कोल्ड शावर सिर्फ पानी से लड़ना नहीं है, ये खुद से दोस्ती करना है। शुरुआत में कोल्ड वाटर अनबेरेबल लगता है, बॉडी स्टिफ हो जाती है, सांस अटक जाती है। यही मोमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस मोमेंट में डीप ब्रेथ लेकर रुक जाते हो, भागते नहीं हो, तो बॉडी सीखती है कि पैनिक जरूरी नहीं है। ब्रेथ नॉर्मल होने लगती है और सडनली रियलाइजेशन आता है मैं संभाल सकता हूं। यह रियलाइजेशन बहुत पावरफुल है। कोल्ड शावर आपको प्रेजेंट मोमेंट में खींच लाता है। वहां फोन नहीं, फ्यूचर की चिंता नहीं, पास्ट का रिग्रेट नहीं, सिर्फ आप, पानी और सांस। ये एक तरह का डेली मेडिटेशन है, बस कुशन पर बैठकर नहीं, शावर में खड़े होकर। बहुत लोग सोचते हैं कि कोल्ड शावर सिर्फ स्ट्रॉन्ग या एथलेटिक लोगों के लिए है, लेकिन सच ये है कि ये धीरे धीरे सभी के लिए पॉसिबल है। आप 5 सेकंड से भी शुरू कर सकते हो, फिर 10, फिर 20, फिर 30। इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। बॉडी को टाइम दो, रिस्पेक्ट दो। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कोल्ड शावर कंफर्ट को खत्म नहीं करता,
बल्कि कंफर्ट की वैल्यू बढ़ा देता है। जब आप ठंडा पानी झेल लेते हो तब गर्म टॉवल, कपड़े और चाय की खुशी अलग लेवल की होती है। लाइफ में कॉन्ट्रास्ट जरूरी है। हमेशा कंफर्ट में रहने से प्लेजर डल हो जाता है। कोल्ड शावर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करता है। आज की जनरेशन कंफर्ट एडिक्टेड हो चुकी है। एसी, हीटर, वार्म बेड, इंस्टेंट फूड। कोल्ड शावर इस एडिक्शन को धीरे धीरे ब्रेक करता है। यह याद दिलाता है कि ह्यूमन बॉडी बहुत रेजिलिएंट है, बस उसे चांस चाहिए। कोल्ड शावर का इफेक्ट सिर्फ सुबह तक सीमित नहीं रहता। कई लोग नोटिस करते हैं कि उनकी एनर्जी पूरे दिन स्टेबल रहती है। आफ्टरनून स्लंप कम होता है, फोकस बेहतर रहता है, बॉडी हल्की लगती है। यह सब इसलिए क्योंकि नर्वस सिस्टम बैलेंस्ड हो रहा होता है। यह भी जरूरी है कि कोल्ड शावर को पनिशमेंट की तरह ना देखा जाए। यह सेल्फ केयर का एक बोल्ड फॉर्म है। यह बॉडी को सिग्नल देता है कि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, फ्रेजाइल नहीं। जब इंटेंशन सही होती है तो एक्सपीरियंस भी बदल जाता है। अगर किसी दिन सच में बॉडी सिक हो या बहुत वीक फील कर रहे हो तो फोर्स मत करो। कोल्ड शावर कोई रिलीजन नहीं है, ये टूल है। टूल को सिचुएशन के हिसाब से यूज किया जाता है। धीरे धीरे कोल्ड शावर आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन सकता है। आप खुद को ऐसे इंसान की तरह देखने लगते हो जो डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं बल्कि उसे इंटेलिजेंटली यूज करता है। यह आइडेंटिटी बहुत एम्पावरिंग होती है। आखिर में कोल्ड शावर हमें एक सिंपल लेकिन डीप लेसन सिखाता है। ग्रोथ कंफर्ट के बाहर होती है लेकिन डेंजर नहीं। 30 सेकंड का कोल्ड वाटर आपको यह याद दिलाता है कि आप अपनी सोच से ज्यादा स्ट्रांग हो। और जब इंसान यह समझ लेता है तो सिर्फ हेल्थ नहीं, पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो अगली बार जब नहाते समय हाथ टैप की तरफ बढ़े तो बस लास्ट में थोड़ा सा करेज जोड़ दो। 30 सेकंड के लिए कोल्ड चुनो। शायद वही 30 सेकंड आपके दिन का सबसे पावरफुल मोमेंट बन जाए। अक्सर हम गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट से जोड़ते हैं। लगता है कि गाना वही लोग गाते हैं जिनकी आवाज अच्छी होती है, जो स्टेज पर खड़े होकर माइक पकड़ते हैं या जिनका सुर ताल परफेक्ट होता है। बाकी लोग बस सुनने के लिए होते हैं। लेकिन सच ये है कि गाना गाना टैलेंट से ज्यादा थेरेपी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ऑडियंस की जरूरत नहीं होती। कार में अकेले हो, शावर में खड़े हो या रूम में डोर बंद करके हो, बस आवाज खोल दो। सिंग आउट लाउड करना बॉडी और माइंड दोनों के लिए पावरफुल मेडिसिन है। जब आप जोर से गाते हो तब सिर्फ आपकी आवाज नहीं निकल रही होती बल्कि आपका नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो रहा होता है। खासकर एक बहुत इंपॉर्टेंट नर्व स्टिमुलेट होती है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। यह नर्व ब्रेन से शुरू होकर थ्रोट, हार्ट, लंग्स और गट तक जाती है। यानी यह नर्व आपके इमोशंस, डाइजेशन, हार्ट रेट और स्ट्रेस लेवल सबको कनेक्ट करती है। इसे सिंपल भाषा में कहें तो वेगस नर्व आपके शरीर का काम स्विच है। आज की फास्ट लाइफ में यह काम स्विच ज्यादातर टाइम ऑफ ही रहता है। हम कॉन्स्टेंटली अलर्ट मोड में रहते हैं। नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, ट्रैफिक, नॉइज। बॉडी को लगता है कि हर वक्त खतरा है। इसका रिजल्ट होता है हाई कॉर्टिजोल। कॉर्टिजोल स्ट्रेस हार्मोन है। थोड़ा कॉर्टिजोल जरूरी है, लेकिन जब यह क्रॉनिक हो जाए तो एंजाइटी, फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स और मूड स्विंग्स शुरू हो जाते हैं। जब आप सिंग आउट लाउड करते हो तो ब्रीदिंग डीप और रिदमिक हो जाती है। वर्ड्स को स्ट्रेच करने के लिए लंग्स पूरी तरह भरते हैं और बाहर छोड़ते समय कंट्रोल होता है। ये पैटर्न सीधे वेगस नर्व को सिग्नल देता है कि सब ठीक है, सेफ हो। और जैसे ही यह सिग्नल जाता है कोर्टिसोल लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है, बिना मेडिसिन के, बिना एफर्ट के। इसलिए कई बार आपने नोटिस किया होगा कि गाना गाने के बाद मूड अपने आप बेहतर हो जाता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती लेकिन मन हल्का लगने लगता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये केमिस्ट्री है। सिंग करते समय बॉडी में एंडोकैनाबिनॉइड्स रिलीज होते हैं। ये नेचुरल पेन रिलीविंग और मूड लिफ्टिंग केमिकल्स होते हैं जो बॉडी खुद बनाती है। ये वही फैमिली के केमिकल्स हैं जो रिलैक्सेशन और कंफर्ट देते हैं, लेकिन बिना साइड इफेक्ट्स के। एंडोकैनाबिनॉइड्स सिर्फ मूड को ही नहीं बल्कि बॉडी पेन और इमोशनल पेन दोनों को डल करते हैं। इसलिए जब इंसान दुखी होता है और फिर कोई गाना गुनगुनाने लगता है तो थोड़ा राहत मिलती है। ये एंशिएंट विजडम है जिसे साइंस अब एक्सप्लेन कर पा रही है। सिंगिंग लंग्स के लिए भी वर्कआउट है। जब आप नॉर्मल बोलते हो तब लंग्स का पूरा कैपेसिटी यूज नहीं होता, लेकिन गाते समय लंग्स एक्सपैंड होते हैं, डायफ्राम एक्टिव होता है और ब्रेथ कंट्रोल इंप्रूव होता है। रेगुलर सिंगिंग से लंग फंक्शन बेटर होती है, खासकर उन लोगों के लिए जो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, कम चलते हैं और शैलो ब्रीदिंग के आदी हो चुके हैं। बचपन में हम बिना सोचे गाते थे,
आवाज कैसी है ये मैटर नहीं करता था, बस खुशी में चिल्लाते थे, गुनगुनाते थे। जैसे जैसे बड़े होते गए सोसाइटी ने सिखा दिया, लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, चुप रहो। और धीरे धीरे हमने अपनी आवाज कम बंद कर दी, सिर्फ बाहर नहीं अंदर से भी। सिंग आउट लाउड करना उस बंद आवाज को वापस लाने का तरीका है। कार में अकेले गाना बहुत अंडररेटेड थेरेपी है। ट्रैफिक, हॉर्न और स्ट्रेस के बीच जब आप अपना फेवरेट सॉन्ग फुल वॉल्यूम में गाते हो तो वह जर्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं रहती, इमोशनल रिलीज बन जाती है। शावर में गाना भी इसी तरह पावरफुल है। वार्म वाटर, एको और प्राइवेसी मिलकर बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि शावर में गाना अलग ही फील देता है। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सिंगिंग सोशल बॉन्डिंग से जुड़ी हुई है। जब लोग साथ में गाते हैं, भजन, एंथम, बर्थडे सॉन्ग, तो उनके बीच कनेक्शन फील होता है। ग्रुप सिंगिंग से ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं। इसका मतलब है कि गाना सिर्फ अकेले नहीं, रिश्तों के लिए भी अच्छा है। सिंग आउट लाउड करने से सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ता है। बहुत सारे इमोशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम वर्ड्स में नहीं कह पाते। गाना उन्हें बाहर निकालने का सेफ रास्ता है। एंगर हो, सैडनेस हो या एक्साइटमेंट, हर इमोशन का कोई ना कोई सॉन्ग होता है। जब आप उस सॉन्ग को गाते हो तो इमोशन फ्लो करने लगता है, स्टक नहीं रहता। आज मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन सॉल्यूशंस अक्सर कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। थेरेपी, रूटीन्स, टेक्निक्स, सिंगिंग उनमें से एक ऐसा टूल है जो फ्री है, इंस्टेंट है और कहीं भी पॉसिबल है। आपको परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। एक्चुअली इम्परफेक्ट सिंगिंग ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें कंट्रोल कम और एक्सप्रेशन ज्यादा होता है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें गाना नहीं आता, इसलिए वे अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ गोल म्यूजिक क्रिएट करना नहीं है, गोल नर्वस सिस्टम को सूद करना है। वेगस नर्व को फर्क नहीं पड़ता कि सुर सही है या नहीं, उसे सिर्फ वाइब्रेशन, ब्रेथ और साउंड चाहिए। जब आप जोर से गाते हो तो थ्रोट और चेस्ट में वाइब्रेशन होती है। ये वाइब्रेशन भी वेगस नर्व को स्टिमुलेट करती है, इसलिए हमिंग यानी हूं हूं करना भी काल्मिंग होता है। यही रीजन है कि मेडिटेशन में चांटिंग और मंत्रा का यूज होता है। ये कोई स्पिरिचुअल कोइंसिडेंस नहीं, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है। रेगुलर सिंगिंग से वॉइस भी स्ट्रांग होती है, पोस्चर बेहतर होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आप अपनी आवाज से कंफर्टेबल होने लगते हो। ये कॉन्फिडेंस सिर्फ सिंगिंग तक सीमित नहीं रहता, ये बोलने, एक्सप्रेस करने और असर्ट करने में भी दिखने लगता है। सिंगिंग आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है। आप ट्यून, लिरिक्स और ब्रेथ पर ध्यान देते हो, माइंड वॉन्डरिंग कम हो जाती है। ये एक प्लेफुल माइंडफुलनेस है जिसमें एफर्ट नहीं लगता। अगर आप इसे हैबिट बनाना चाहो तो सिंपल करो। डेली कोई एक सॉन्ग चूज करो जिसे आप शावर या कार में गाओ। वॉल्यूम कम ज्यादा की चिंता मत करो, बस आवाज बाहर आने दो। कुछ दिन बाद आप खुद नोटिस करोगे कि स्ट्रेस रिस्पॉन्स कम हो रहा है, मूड स्टेबल हो रहा है और एनर्जी लाइट लग रही है। आखिर में सिंग आउट लाउड करना हमें यह याद दिलाता है कि हेल्थ हमेशा सीरियस और स्ट्रिक्ट नहीं होती। कभी कभी हेल्थ लाउड होती है, मेसी होती है और फन होती है। आपकी आवाज आपकी है, उसे बाहर आने दो। हो सकता है आपकी सिंगिंग दुनिया के लिए परफेक्ट ना हो, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम के लिए वह बिल्कुल सही है। तो अगली बार जब कोई सॉन्ग बजे तो सिर्फ सुनो मत, गाओ जोर से, बिना डर के। क्योंकि हर बार जब आप गाते हो आप सिर्फ सॉन्ग नहीं गा रहे होते, आप अपने शरीर को कह रहे होते हो सब ठीक है। सुबह उठते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अलार्म बंद, फिर मोबाइल उठाना, नोटिफिकेशंस देखना, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, न्यूज, और पता ही नहीं चलता कि 20 से 30 मिनट बिस्तर पर ही निकल गए। बॉडी तो जाग गई, लेकिन दिमाग कंफ्यूज्ड रहता है। कभी सुस्ती, कभी बेचैनी, रात को नींद ठीक से नहीं आती, सुबह उठना मुश्किल लगता है। ये साइकिल ऑलमोस्ट नॉर्मल बन चुकी है, लेकिन इस पूरे मेस की जड़ बहुत सिंपल है, सुबह की नेचुरल लाइट से डिस्कनेक्ट होना। हमारा शरीर क्लॉक से नहीं, लाइट से चलता है। अंदर एक इंटरनल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। ये रिदम डिसाइड करती है कि हमें कब जागना है, कब अलर्ट रहना है, कब भूख लगेगी और कब नींद आएगी। और इस क्लॉक का रिमोट कंट्रोल सूरज के हाथ में है, मोबाइल के नहीं। जब आप सुबह उठने के बाद पहले 1 से 2 घंटे में नेचुरल सनलाइट लेते हो तो आंखों के थ्रू ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल मिलता है, दिन शुरू हो गया है। इस लाइट में नेचुरल ब्लू लाइट होती है जो ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट करती है जो अलर्टनेस और वेकफुलनेस से जुड़ा है। जैसे ही यह सिग्नल 1 से 2 घंटे में मिलता है,
तो आंखों के थ्रू ब्रेन को एक क्लियर सिग्नल मिलता है, दिन शुरू हो गया है। जैसे ही यह जाता है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन बंद होने लगता है। मेलाटोनिन वही हार्मोन है जो हमें नींद दिलाता है। अगर सुबह मेलाटोनिन सही से बंद नहीं होगा तो दिन भर सुस्ती रहेगी और रात को टाइमिंग गड़बड़ा जाएगी। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मोबाइल या ट्यूब लाइट की ब्लू लाइट और सूरज की ब्लू लाइट सेम नहीं होती। स्क्रीन वाली ब्लू लाइट आर्टिफिशियल और कॉन्सेंट्रेटेड होती है, जो आंखों और ब्रेन को कंफ्यूज कर देती है, जबकि सूरज की रोशनी सॉफ्ट, वाइड और नेचुरल होती है। बादल हो या धूप, सूरज की लाइट फिर भी काम करती है। इसीलिए क्लाउडी डेज पर भी बाहर जाना यूजलेस नहीं है। जब आप सुबह बाहर निकलकर थोड़ी देर चलते हो तो सिर्फ आंखों को लाइट नहीं मिलती, पूरी बॉडी को मूवमेंट और फ्रेश एयर मिलती है। ये कॉम्बिनेशन सर्केडियन रिदम के लिए जैकपॉट है। ब्रेन को टाइमिंग समझ में आती है, हॉर्मोन्स सिंक होते हैं और बॉडी को पता चल जाता है कि आज का दिन किस मूड में चलना है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें रात को नींद नहीं आती। वे इसका सॉल्यूशन स्लीपिंग पिल्स या देर रात स्क्रोलिंग बंद करने में ढूंढते हैं। ये चीजें मदद कर सकती हैं, लेकिन असली फिक्स सुबह छुपा हुआ है। अगर आप सुबह सही लाइट नहीं लेते तो रात की नींद नेचुरली खराब होगी। स्लीप कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं है, यह 24 घंटे का चक्र का परिणाम है। मॉर्निंग लाइट कॉर्टिसोल को भी सही समय पर रिलीज करने में मदद करती है। कॉर्टिसोल को अक्सर स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है, लेकिन सुबह का कॉर्टिसोल हेल्दी होता है। यह आपको उठने, मूव करने और फोकस करने में मदद करता है। प्रॉब्लम तब होती है जब कॉर्टिसोल रात को हाई रहता है। मॉर्निंग सनलाइट कॉर्टिसोल को सही स्केड्यूल पर सेट करती है, जिससे रात को वह खुद ब खुद नीचे आ जाता है। इस हैबिट का एक और फायदा है, मूड स्टेबिलिटी। सीजनल डिप्रेशन या लो मूड अक्सर लाइट एक्सपोजर की कमी से जुड़ा होता है। जब ब्रेन को सुबह रेगुलर लाइट मिलती है तो सेरोटोनिन लेवल्स बेटर रहते हैं। सेरोटोनिन मूड, मोटिवेशन और इमोशनल बैलेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए लोग नोटिस करते हैं कि मॉर्निंग वॉक करने से दिन थोड़ा हल्का और पॉजिटिव लगता है। आज की लाइफस्टाइल इंडोर बन चुकी है। हम घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, फिर स्क्रीन के सामने। सूरज से रिश्ता टूट गया है। बॉडी अभी भी स्टोन एज वाली एक्सपेक्टेशंस रखती है, लेकिन एनवायरनमेंट स्पेस एज का हो गया है। इस मिसमैच का रिजल्ट है फटीग, एंजाइटी और स्लीप इश्यूज। मॉर्निंग लाइट लेने के लिए मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। 10 से 20 मिनट का कैजुअल वॉक भी काफी है। बैल्कनी में खड़े होकर आसमान देख लेना, टेरेस पर थोड़ी देर घूम लेना या पार्क में स्लो वॉक। बस कंडीशन यह है कि लाइट आंखों तक पहुंचे। सनग्लासेस से बचो, क्योंकि वे ब्लू लाइट को ब्लॉक कर देते हैं। आंखों में सीधे सूरज मत देखो, बस डे लाइट में रहो। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि मॉर्निंग लाइट एपिटाइट और डाइजेशन को भी रेगुलेट करती है। बॉडी को पता चलता है कि ईटिंग विंडो कब शुरू करनी है। इससे क्रेविंग्स कंट्रोल में रहती हैं और मेटाबॉलिज्म स्मूथ चलता है। जब आप सुबह सूरज के साथ कनेक्ट करते हो तो दिन के बाकी डिसीजंस भी बेहतर होते हैं। एनर्जी स्टेबल रहती है, कॉफी पर डिपेंडेंसी कम होती है और आफ्टरनून स्लंप उतना स्ट्रांग नहीं होता। बॉडी आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स की जगह नेचुरल रिदम पर चलने लगती है। इस हैबिट का सबसे ब्यूटीफुल इफेक्ट रात को दिखता है। अगर आपने सुबह लाइट ली है तो करीब 14 से 16 घंटे बाद बॉडी खुद नींद की तैयारी शुरू कर देती है। मेलाटोनिन सही टाइम पर रिलीज होता है, नींद गहरी आती है, बार बार टूटती नहीं और सुबह उठना आसान लगता है। यह साइकिल जितनी कंसिस्टेंट होगी, स्लीप उतनी नेचुरल होती जाएगी। बहुत लोग कहते हैं कि उनके पास सुबह टाइम नहीं होता, लेकिन सवाल यह नहीं है कि टाइम है या नहीं, सवाल यह है कि प्रायोरिटी क्या है। अगर आप सुबह 10 मिनट मोबाइल पर दे सकते हो तो 10 मिनट सूरज को भी दे सकते हो। फर्क बस इतना है कि एक आपको ड्रेन करता है, दूसरा आपको चार्ज करता है। मॉर्निंग लाइट लेने का एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी है। जब आप दिन की शुरुआत आउटसाइड करते हो तो माइंड ओपन फील करता है। आप खुद को नेचर का हिस्सा महसूस करते हो, सिर्फ मशीन नहीं। ये फीलिंग स्ट्रेस को सटली कम करती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।